हम अलग पेज पर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रायंगल हमें क्या दास्तान बताती है। ओके, तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको पता है कि इसमें हम सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस 0 डिग्री पे होता है और वाई एक्सिस 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक स्टिक है, हम मान लेते हैं कि 100 सेंटीमीटर की एक स्टिक है। ठीक है, यस, और ऊपर सूरज चमक रहा है। ठीक है, सूरज चमक रहा है। अगर सूरज चमक रहा होगा तो इसका साया स्टिक का, दोपहर का टाइम हो, सूरज बिल्कुल सर पे हो, तो इसका साया एकदम सीधा नीचे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो साया इसका बन रहा होगा ना, ये बेस कहलाता है। ठीक है, यस सर, और अगर साथ में एक दीवार भी है, ठीक है, यस सर, और हम उस दीवार पे देख सकते हैं, या एक इसके पीछे, सारे बैकग्राउंड के पीछे एक दीवार है, हम देख सकते हैं कि कितनी बुलंदी तक पहुंच रहा है, तो इसकी ये जो बुलंदी है ना, ये परपेंडिकुलर होगी। मानते हैं? यस सर, परपेंडिकुलर। ठीक है, लेकिन एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि इसको हम परपेंडिकुलर तब कह सकते हैं जब थीटा इस तरफ का हम माने। यस, अगर हम इस थीटा को ऑब्जर्व करें तो फिर ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम इस थीटा को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो इस थीटा को ऑब्जर्व करते हुए हम इसको कह सकते हैं कि ये जो नीचे है वो बेस है। ठीक है, ये इस थीटा के लिहाज से ये बेस है, और इस थीटा के लिहाज से ये परपेंडिकुलर है। इस थीटा के लिहाज से ये बेस है। ठीक है, ओके, आप यूँ कह सकते हैं थीटा की दो आँखें होती हैं। यस, ठीक है, ये एक मिसाल समझने के लिए, परपेंडिकुलर और बेस को याद रखने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। थीटा की दो आँखें होती हैं, एक आँख सामने होती है इसकी, एक आँख साइड पे होती है। आप सोचेंगे ये कैसा थीटा है कि एक आँख इधर है और एक ये भेंगा थीटा है। ठीक है, एक आँख से सामने देखता है और एक आँख से साइड पे देखता है। ठीक है, यस, लेकिन है ऐसा ही, आपने याद रखना है। ठीक है, थीटा की जो सामने वाली आँख है ना, वो जो देखती है ना, उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। यस सर, ठीक है, थीटा की सामने वाली आँख, थीटा देखेगा कि सामने वाली साइड कितनी बड़ी है, वो जो सामने वाली साइड होगी ना, वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। थीटा साइड पे देखेगा कि साइड वाली जो लेंथ है वो कितनी है। ठीक है, तो इसको हम बेस कहेंगे। ठीक है, ओके, तो थीटा की साइड वाली आंख हमें बेस बताती है, थीटा की सामने वाली आंख हमें परपेंडिकुलर बताती है। ठीक है, ओके, अब थीटा इधर होगा तो ये सामने वाली आंख ये देखेगी, यस, साइड वाली ये देखेगी। यस, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और और ये बेस हो जाएगा। थीटा अगर इधर है तो ये परपेंडिकुलर है सामने, और ये साइड पे ये बेस है। यस सर, ठीक है, इसलिए ये थीटा की ऑब्जर्वेशन है। आप यूँ कह सकते हैं थीटा खुद एक ऑब्जर्वर है, थीटा खुद यहाँ पे एक साइंसदान है। यस, ठीक है, जो देखता है दो तरफ। ठीक है, कि सामने ट्रायंगल में सामने कितनी हाइट बन रही है, नीचे कितनी हाइट बन रही है, सामने की मेजरमेंट क्या है, नीचे की मेजरमेंट क्या है। सामने की मेजरमेंट को परपेंडिकुलर कहते हैं, नीचे की और साइड की मेजरमेंट को हम बेस कहते हैं। तो अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ना कि थीटा दो तरफ देखता है। ठीक है, और दो चीज़ों की ऑब्जर्वेशन लेता है। ठीक है, दो चीज़ों की पैमाइश दिखाता है हमें। ठीक है, अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि इस पैमाइश पर थीटा के कम ज़्यादा होने से क्या असर पड़ता है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, इस पे क्या असर पड़ेगा, ये बेस है, इस पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, थीटा के कम या ज़्यादा होने से इन दो चीज़ों पे क्या असर पड़ेगा। आप इधर देखें ज़रा। ठीक है, हम जो स्टिक की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, अगर हम थीटा को कम करें, स्टिक को नीचे लाएं, तो आपको पता है कि बेस थोड़ा आगे हो जाएगा और परपेंडिकुलर छोटा हो जाएगा। यस, थीटा के कम होने से परपेंडिकुलर कम हो जाएगा। थीटा ऑब्जर्व करके दिखाएगा जी परपेंडिकुलर बहुत छोटा है, बेस बहुत लंबा है। यस, अगर हम इसको एंगल को बढ़ा देते हैं बहुत ज़्यादा, अब आप देखिए परपेंडिकुलर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यस सर, ठीक है, और बेस क्या हो जाएगा, श्रिंक होके छोटा रह जाएगा। ठीक है, यस, तो अब हमें अगली बात ये, हमें थीटा के बारे में अगली बात आपने ये जाननी है कि थीटा के बढ़ने से परपेंडिकुलर बढ़ता है, यस, थीटा के कम होने से परपेंडिकुलर कम कम होता है। जब ज़्यादा थीटा होता है तो ज़्यादा परपेंडिकुलर होता है, जब कम थीटा होता है तो कम परपेंडिकुलर होता है। ओके, ठीक है, क्या इतना काफ़ी है अक्ल वालों के लिए? नहीं, आपको पता है ये इनकम्प्लीट लॉजिक है, ये इमेच्योर बात है, ये कच्ची बात है, ये बच्चों जैसी बात है। यस सर, ठीक है, बात पूरी कब होगी, बात फिज़िक्स में पूरी तब होती है जब हम कितने का जवाब दें। भाई कितना, अगला सवाल फ़ौरन जहन में आता है, कितना, कितना थीटा हो तो कितना परपेंडिकुलर होगा। यस, फिज़िक्स में बात तब बनती है ना यस, जब हम ये आंसर दें, हाउ मच का आंसर दें हम। ठीक है,
अब हम तीसरा कदम, हमारी अकल अब तीसरा कदम उठाने जा रही है। पहला कदम अकल ने उठाया, थीटा की ऑब्जर्वेशन समझिए आपने, थीटा क्या देखता है। यस सर। अकल ने दूसरा कदम उठाया, थीटा के कम ज़्यादा होने से परपेंडिकुलर पे क्या असर पड़ता है, दूसरा। अब तीसरा और सबसे अहम पॉइंट ये है कि कितने का जो इन्हसार है ना, वो दो चीज़ों के ऊपर है, ठीक है। वो ये है कि आपकी जो स्टिक है हाइपोटेनियस, ये कितनी लंबी है। अगर हम कह रहे हैं कि ये 100 सेंटीमीटर की है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थीटा के बदलने के लिहाज से, ये देखें आप, हम एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। इस तरफ हम थीटा रख लेते हैं 0 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, और बढ़ता जाएगा आगे, ठीक है। जैसे आपके स्कूल की परसेंटेज आती है और आपका रिज़ल्ट आता है, ठीक है, तो आपके क्या होते हैं, कुल मार्क्स नीचे होते हैं, ठीक है, और जो हासिल करदा नंबर होते हैं ऑब्टेन, वो ऊपर होते हैं, ठीक है। आप डिवाइड करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके कितने फ़ीसद नंबर आए। बिल्कुल इसी तरीके से हम इस कितने को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो यही कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, कि परपेंडिकुलर कितना बढ़ेगा, इसी चीज़ को रियाजीदानों ने इस्तेमाल किया, ठीक है। आपका परपेंडिकुलर कितना होगा, ये आपकी इस स्टिक की लंबाई के ऊपर है जो हाइपोटेनियस है। मसलन हाइपोटेनियस आपका 100 सेंटीमीटर का है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह हम परपेंडिकुलर को ऊपर रख लेते हैं और नीचे हम 100 को रख लेते हैं, ठीक है। आपकी असल लेंथ ये है, इस असल से आगे तो नहीं जा सकते ना। आप स्कूल में भी जब मार्क्स हासिल करते हैं, इन असल नंबरों से आगे तो नहीं जा सकते, ठीक है, और 0 से कम नहीं जा सकते। तो आपके 0 और 100 के बीच की लिमिट है। बिल्कुल परपेंडिकुलर के मामले में भी यही है, ठीक है। अगर आपकी जो स्टिक है वो 100 सेंटीमीटर की है, तो आपका परपेंडिकुलर ज़्यादा से ज़्यादा 100 पे जाएगा, और कम से कम 0 पे जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को, आपकी परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम ज़रा 0 पे बात करते हैं। जब हम स्टिक को बिल्कुल 0 पे रखेंगे ना नीचे, तो आप देखें परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, 0, ठीक है। तो 0/100 आपको 0 मिलेगा, जवाब मिलेगा 0, आपका परपेंडिकुलर 0 होगा, ठीक है। आप 45 को देखें, 45 डिग्री पे क्या होगा। जब हम 45 डिग्री पे करके इसको रख के देखते हैं ना, ठीक है, स्टिक को 45 के एंगल पे, तो फिर जब हम इसको मेजर करते हैं, ये 100 सेंटीमीटर की स्टिक है, ये असल में करके देखा गया है, ठीक है। ये वो बातें हैं जो करके देखी गई हैं, ये आजमाई हुई बातें हैं कि जब आप स्टिक को, आप 100 सेंटीमीटर की डंडी को 45 के एंगल पे रख के देखें, बिल्कुल 45 के एंगल पे रख के देखें, तो आपको जो परपेंडिकुलर मिलता है ना, वो 70.7 सेंटीमीटर मिलेगा। 70.7% आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो आप जब इसको रखेंगे 70.7 को डिवाइड बाय 100, तो आपको कितना मिलेगा, 0.707, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि एंगल जब आप 90 है और ये 0 है, 0 और 90 के बीच जब आप आधा एंगल बढ़ाएंगे, तो आपको परपेंडिकुलर 70% से कुछ ज़्यादा मिल जाएगा। परपेंडिकुलर 70% बढ़ेगा, 50% नहीं। देखिए यहाँ पे आके आप देखें, वेक्टर की दुनिया है ये, ठीक है। वेक्टर की दुनिया हैरत अंगेज़ है, यहाँ 2 + 2 4 नहीं होता। हालांकि होना क्या चाहिए, होना यही चाहिए ना। थीटा आप देखें, ये 0 है, ये 90 है, 45 पे थीटा आधा हुआ है, तो ये आधा होना चाहिए ना, ये 50% होना चाहिए था, लेकिन नहीं। आप करके देख लें, ठीक है, आपको ये डंडी आपको 70.7 सेंटीमीटर में मिलेगी। कॉमन सेंस यहाँ नहीं चलती। कॉमन सेंस ये कहती है कि ये एंगल आधा हो चुका है ना, 45, 90 का आधा है, तो ये 50%, ये भी आधा होना चाहिए, देखिए 70% क्यों हो गया, ठीक है। तो इसका जवाब ये है ना कि ये वेक्टर की दुनिया है, ठीक है। स्केलर के ख़ानदान के ये कानून यहाँ नहीं चलते। स्केलर के ख़ानदान में ये चलता है कि आप एक को वैल्यू को 50% बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी भी शराफत से 50% बढ़ेगी, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। ये 70% बढ़ चुकी है, इसको आपने 50% बढ़ाया, ठीक है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 70% से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। तो अब सीधे 90 पे जाने से पहले एक और एंगल को भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। 45 से हम ऐसा करते हैं, हम 60 पे चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस डंडी को, जो 100 सेंटीमीटर की डंडी है, ठीक है, अब हम इसको 60 पे रखते हैं, ठीक है। मैंने 90 मिटा दी है, ठीक है। मैं एक 60 का भी आपको एक 60 की हकीकत भी बताना चाहता हूँ, ठीक है। 45 की हकीकत तो आपने देखी कि 70% हमें
परपेंडिकुलर देने लग गया, ठीक है। 60 पे क्या करेगा, 90 से पहले 60 पे। अगर आप इसको 60 पे रखते हैं, ठीक है, मसलन ये मैं अंदाजे से 60 पे रख देता हूँ, 100 सेंटीमीटर की डंडी आपने रखी है 60 के एंगल पर, तो आप जब इसको मेजर करेंगे ना तो ये आपको 86.6 सेंटीमीटर देगा। 86.6 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर की डंडी हो तो कितने पे, 60 पे। इसका मतलब ये हुआ ये 86.6%, 60 डिग्री एंगल है इधर और वो 86 पे पहुंच गया है, ठीक है। तो ये 86% हमें परपेंडिकुलर में 86% इजाफा हो जाएगा, ठीक है। एंगल में 60% इजाफा किया, एंगल में 60% इजाफा करोगे तो परपेंडिकुलर में 86% का इजाफा हो जाएगा, ठीक है। और 90 पे जाके इंतहा हो जाएगी, और 90 यानी 100% इजाफा किया है आपने, ठीक है। तो 90 पे ये पूरे का पूरा, 90 पे तो आपको पता है डंडी सीधी हो जाएगी, सारे का सारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और वो तो हमें कॉमन सेंस भी मानती है, ठीक है। 0 पे क्या होगा, कॉमन सेंस मानती है, 90 पे क्या होगा, कॉमन सेंस मानती है कि सारा का सारा परपेंडिकुलर ही होगा, 100/100। और ये जो 100 को 100 पे डिवाइड करें तो पूरा 1 आ जाएगा, 1.0। तो ये परपेंडिकुलर की कहानी है। अब ये जो परपेंडिकुलर में जो कुछ हो रहा है ना, हम मूड कह सकते हैं इसको, ठीक है। थीटा के बदलने से परपेंडिकुलर का मूड कैसे बदलता है, परपेंडिकुलर का रवैया, परपेंडिकुलर का बिहेवियर या मूड, इस परपेंडिकुलर के मूड का रियाजीदानों ने एक नाम रख लिया है। उस मूड का नाम है साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा जब लिखा हो इस तरह, साइन थीटा पैदा हो गया, साइन थीटा, ठीक है। साइन है ये, ठीक है, साइन थीटा भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो साइन थीटा असल में मूड बताता है परपेंडिकुलर का, ठीक है। इसको हम मैथ्स की, रियाजी दानों की ज़ुबान में इसको हम फंक्शन भी कहते हैं, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन रियाजी की ज़ुबान में, रियाजी की दुनिया में फंक्शन ऐसी चीज़ को कहते हैं जो एक तरतीबवार तब्दीली को शो करे। जैसे आपने देखा होगा, आप कहते हैं जी फंक्शन में हम जा रहे हैं, फंक्शन में क्या होता है, वहाँ पहले एक काम होता है, पहले मसलन कोई कौमी तराना पढ़ा जा रहा होगा, ठीक है। कोई अगर दीनी काम है तो वहाँ पहले तिलावत की जा रही होगी, एक तरतीब होती है। फिर पहला आदमी आएगा, वो लोगों को खुश करके जाएगा, दूसरा आएगा, वो खुश करके जाएगा, तीसरा आएगा, अपनी कवाली सुनाएगा, ठीक है। हर कोई एक तरतीब में होता है कि नहीं, होता है, ठीक है। अक्सर दीनी महफिल के आखिर में कहते हैं जी आपको खाना भी खिलाया जाएगा, तो एक तरतीब में होता है। तो जब कोई काम तरतीब में होता है मैथमेटिक्स में, कि हम उसको एक इनपुट दे रहे होते हैं और वो आउटपुट हमें एक दे रहा होता है, ये इनपुट है, ठीक है। हम एक फंक्शन ऐसी चीज़ होती है, उससे उसको हम इनपुट में कुछ कहते हैं, वो आउटपुट में हमें कुछ जवाब देता है, फिर हम इनपुट में कुछ देते हैं, फिर वो आउटपुट में कुछ जवाब देता है। ऐसी चीज़ को रियाजी दाना फंक्शन कहता है, ठीक है। ये बातें करता है, ठीक है। और हम जैसे जवाब देने, हम सवाल करें, पता नहीं होता अगला क्या जवाब देगा। फंक्शन अक्सर ऐसे अजीबोगरीब भी होते हैं, जैसे साइन थीटा, हमने कहा 0 डिग्री कहता है 0, हमने कहा 45 कहता है 70, हमने कहा 60 कहता है 86, ठीक है। तो ये अपना इसका एक अंदाज है। 90 कहता है ठीक है 1, ठीक है। तो ये साइन थीटा की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं साइन थीटा, ठीक है। और ये क्या बताता है, ये थीटा सामने वाली आंख से क्या देख रहा है और कितना देख रहा है। अब आपको पता चला, थीटा सामने वाली आंख से क्या देख रहा है और कितना देख रहा है, ये साइन थीटा हमें बताएगा। आप यूँ कह सकते हैं थीटा की सामने वाली आंख का नाम है साइन थीटा, ओके। तो अब हम आपको बुक के टेबल में ले जाते हैं, ठीक है। ये देखें वेरी इंटरेस्टिंग, आप पहुंच गए, जो मैं दिखाना चाह रहा था ना, असल में आप पहुंच गए, आपकी नज़रों ने पकड़ लिया वो। अब ये टेबल जो है ना आपको दिखाया गया है, ठीक है, बुक में ये टेबल यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा की सामने वाली आँख, ठीक है, थीटा की सामने वाली आँख दिखाई गई है यहाँ पे, ये देखें साइन थीटा, ठीक है। अब ये आँख क्या देखेगी, 0 डिग्री पे क्या देखेगी, 0, ठीक है। थीटा की सामने वाली आँख साइन थीटा 0 पे देखेगी 0, मानते हैं आप। 45 पे भी आपने देखा क्या देखेगी, 70%, 0.707। 60 पे क्या देखेगी, 86, ठीक है। ये 0.866 देखेगी। मैं इसको 86% कह रहा हूँ, ठीक है। परसेंटेज में ऐसा कह सकते हैं 86.6%। 90 पे पूरा 100%, यानी 1,
और यहाँ एक और वैल्यू भी है 30 डिग्रीज। जी। और आपको देख के बड़ा अजीब लगेगा, 30 पे क्या कह रहा है, 0.5, वही। आधा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक दीवार के साथ सेंटीमीटर स्केल या 1 मीटर की डंडी रख लें, ठीक है, 1 मीटर की स्टिक रख लें, या आप अपना, आपके पास जो सेंटीमीटर स्केल होता है बच्चों के पास, ठीक है, आप वो दीवार के साथ मिला के रख दें, ठीक है, यस कितने पे, 30 डिग्री के एंगल पे, 45 पे नहीं, 30 पे, ठीक है। अब ये 10 सेंटीमीटर का है और आपने 30 के एंगल पे रखा है, अभी सिर्फ 30 के एंगल पे, यस 45 आधा नहीं 30 पे, तो आपको आधी हाइट मिल जाएगी 5 सेंटीमीटर। हालांकि थीटा अभी 50% पे गया भी नहीं है, जी सर। ये अभी 30% पे है और आपको परपेंडिकुलर 50% मिल जाएगा। ये वेक्टर की दुनिया है, ठीक है। ठीक। इसलिए हम फिज़िक्स में हर चीज़ को इतनी हम बाल की खाल उतारते हैं, ठीक है, कि अक्ल अक्सर हमें जो कह रही होती है ना, अक्सर वो बातें सच नहीं होती, अंदाज़े अक्सर, हालांकि कॉमन सेंस ये कहती है कि जी साथ साथ बढ़ना चाहिए, यस यहाँ कॉमन सेंस आके फेल हो जाती है, ठीक है। अब हम ज़रा थीटा की दूसरी आंख को देखते हैं, ठीक है। यस सर। थीटा की दूसरी आंख है कॉस थीटा, ठीक है। इसके लिए हम एक नया पेज हायर कर लेते हैं। अब हम थीटा की दूसरी आंख, इस आंख को तो हमने देख लिया साइन थीटा, ठीक है, कि थीटा के बढ़ने से ये आंख हमें क्या दिखाती है और कितना दिखाती है, ये भी हमने समझ लिया। यस अब हम थीटा की दूसरी आंख को देखेंगे कि ये हमें क्या दिखाती है और कितना दिखाती है। और थीटा की जो दूसरी आंख है साइड पे, इसको हम, ये हमें बेस दिखाती है, आपने इतना तो पिछली डायग्राम में देख लिया है, ठीक है, कि थीटा के सामने जो है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है, तो जो साइड पे होता है ना इसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। और ये सबसे बड़ी साइड है, ये हाइपोटेनियस होती है, ठीक है, इसमें तो कोई झगड़ा ही नहीं है, ये तो सबसे बड़ी साइड है, ठीक है। तो अब ये बेस पे क्या असर पड़ता है, अगला सवाल फिर वही पैदा होता है, ठीक है, कि ये परपेंडिकुलर है, ये थीटा के बढ़ने से बढ़ता है, कम होने से कम होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ज़रा बेस का भी बताना पड़ेगा फिर, ठीक है, कि बेस के साथ क्या होता है। अगला स्टेप ये है कि आपने ये तो देख लिया होगा कि थीटा के कम होने से ना बेस बढ़ता है, यस ठीक है, और अगर हम इसको ऊपर ले जाएं, ठीक है, ऊपर ले जाएं तो बेस छोटा हो जाता है। तो थीटा के बढ़ने से ये बढ़ रहा था, लेकिन ये जो बेस है ये थीटा के बढ़ने से ये कम होता है, यस और थीटा के कम होने से ना ये बढ़ता है, बढ़ता है। ठीक है। अगर ज़्यादा थीटा होगा तो कम बेस होगा, तो कम कितना, तो कम में भी तो एक लिमिट होगी ना, लोअर लिमिट होगी, यस ठीक है। तो हम वही कम की लिमिट को अब फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए अगेन हम उसी टेबल को यूज़ करते हैं, ठीक है। हमें एक टेबल बनाना पड़ता है, इस चीज़ को हमें ऑब्जर्व करना होता है। हम इस तरफ रखेंगे थीटा को, और अब हम डिफरेंट एंगल्स ले लेते हैं और हम उस पर ऑब्जर्व करके देखेंगे कि 0 डिग्री, ठीक, 30 डिग्रीज, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। ये वो मशहूर एंगल्स हैं जिन पे हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं। इससे हमें पता चलता है कि चीज़ के अंदर चीज़ का रवैया कैसा है, कैसे बदल रहा है, ठीक है। जैसे हमने साइन थीटा में अंदाज देखा परपेंडिकुलर के बदलने का कि 0 पे क्या हो रहा है, पहले हम 0 और 90 को देखते हैं। हमें एक चीज़ तो कॉमन सेंस मानती है, ठीक है, यहाँ तक तो हमारा कॉमन सेंस भी चलता है, यस कि जी 0 पे जो बेस है ना, 0 पे वो मैक्सिमम होगा, 100% होगा। मसलन अगर हमारी 100 सेंटीमीटर की स्टिक है, यस सर। ठीक है, और हम बेस को रख के देखेंगे, ठीक है, तो ये 100 सेंटीमीटर की अगर हमारी स्टिक है तो फिर 0 डिग्री पे क्या होगा, पूरी की पूरी स्टिक बेस बनी हुई होगी, यस ठीक है। तो 100 में से 100% आंसर आ रहा होगा 1, ठीक है। 30 डिग्री पे 30 डिग्री और 40 और 60 डिग्रीज को अभी छोड़ दें, अभी आप 90 को भी आप जानते हैं कि यहाँ पे भी कॉमन सेंस चलती है Yes. कि 90 पे क्या होगा, जब स्टिक बिल्कुल सीधी होगी तो नीचे कोई भी बेस नहीं बन रहा होगा, 0 डिग्री, 0 आ रहा होगा, कोई भी, सॉरी 0 डिग्री कह रहा हूँ, 0 बेस होगा, यस ठीक है। तो यहाँ पे 100 है स्टिक की लंबाई, लेकिन आपका बेस 0 होगा, यस सर। आपको 0 मिलेगा, ठीक है। अब हम ज़रा बीच में आ जाते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप अपनी स्टिक को बिल्कुल 45 के एंगल पे ले जाएं, ठीक है, 45 डिग्री का एंगल, अब मैंने ड्रॉ जो किया है वो तो ऐसे ही लकीर कर दी है,
अगर आप सही 45 डिग्री पे आप इसको ले जाएं और आप इसको दीवार के साथ लगा दें, लगा के चेक करें कि ये कितनी हाइट तक जा रही है और आप इसको मेजर करें, तो आपको मिलेगा, अगर ये 100 सेंटीमीटर की डंडी है तो ये 70.7 होगा, 70.7 सेंटीमीटर होगा। अगेन बिल्कुल वही का वही यस जो साइन थीटा में था, ठीक है। 70.7 7 डिवाइडेड बाय अगर आप 100 करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 0.707 मीटर, ओके ठीक है। तो ये आपको वैल्यू, यानी कि यहाँ पर जो साइन और कॉस हैं दोनों का मूड एक ही है, एक ही यस ठीक है, एक ही है, ठीक है। ये मुझे यहाँ नहीं लिखना है बल्कि बेस यहाँ लिखना है, ठीक है। 70.7 सेंटीमीटर ये बेस है ना, यस ठीक है। और यहाँ पे परपेंडिकुलर भी वही था, ठीक है, बेस भी उतना ही आ रहा है। अब आपको यहाँ पे सोच के बड़ी हैरत हो रही होगी, एक और इंटरेस्टिंग बात है सोचने के लिए कि ये भी 70 है और ये भी 70 है, ठीक है, बेस भी 70 और बेस भी, अगर हम इनको जमा करें तो ये 100 से ज़्यादा बनेगा, ठीक है, 100 से ज़्यादा ज़्यादा बनेगा। तो बेस को और परपेंडिकुलर को जमा करने से, ठीक है, आपका हाइपोटेनियस नहीं बनेगा बल्कि ये ज़्यादा बनता है हाइपोटेनियस से। यस सर समझ में आया आपको ये, यस सर ठीक है। तो बेस और परपेंडिकुलर को जमा करने से आपके हाइपोटेनियस नहीं बनेगा बल्कि उससे ज़्यादा बनेगा। तो ये 2 जमा 2 4 वाला मामला नहीं है, ठीक है। मसलन अगर ये 4 है और ये 3 है तो ये क्या आ रहा था, याद है आपको, ये 5 आ रहा यस था, सर ठीक है, कम आ रहा था ये, ठीक है। ये अजीब है वेक्टर अलजेब्रा, यस ठीक है। तो 0.707, अगर आपको याद हो कि साइन थीटा का बिहेवियर कैसा था तो वो भी बिल्कुल वही था, ठीक है। आपको याद है 45 डिग्री पे 0.707 आ रहा था। इस जगह को साफ करके कॉस थीटा का बिहेवियर यहाँ पे सोच रहा हूँ कि इधर मेंशन करें इसको, ठीक है, इधर Yes. मेंशन करते हैं इसको, ठीक है बेटा। तो 45 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर का बिहेवियर है और यहाँ पे आप बेस का बिहेवियर हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो 45 डिग्री पे बेस का बिहेवियर भी क्या है, बिल्कुल वही है, वही है यस ठीक है, 0.707। अब आप आगे देखें, अब हम नोट करते हैं, ठीक है, 30 डिग्री पे। यस अब 30 डिग्री पे हम जब इसको नीचे लाएंगे तो ये 70, अब ये बढ़ेगा ना, यस परपेंडिकुलर कम होगा कम हो लेकिन बेस बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, जब हम इसको मेजर करते हैं ना, तो जब आप इसको रख के आप रियल में ऑब्जर्वेशन लेते हैं और मेजर करते हैं तो ये आपको मिलता है, ये नहीं सॉरी, ये तो परपेंडिकुलर है, ये चीज़, ये वाली चीज़, ठीक है। अच्छा, आपको साइन थीटा याद होना चाहिए। यस अब हम 30 पे हैं, साइन थीटा क्या था, 0.5, 50% था। यस सर तो जब ये 0.5 है तो उस टाइम बेस तो काफ़ी ज़्यादा है, तो Yes. ये कितना है, तो ये जब आप मेजर करते हैं तो ये आपको मिलेगा 0.866, यानी 86%, Yes, 86 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 डिग्री पे ये देखें, 30 डिग्रीज पे, यहाँ पे तो मैंने 30 नहीं लिखा है, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, ये देखें 30 डिग्री पे ये 0.5 है, यस तो 30 डिग्री पे कॉस जो है ना 0.866 है, ठीक है। ओके तो 30 डिग्रीज पे ये होगा 0.866, ठीक है। और हाँ, ये 86 सेंटीमीटर है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, ओके सर ठीक है, और ये होगा 0.866, ठीक है। अब आप देखें कि 60 डिग्री पे क्या होगा, 60 पे, अब 60 पे ऐसा होता है, 60 को यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। 60 पे जो आपका ये तकरीबन 45 है, तो ये 60 होगा तकरीबन, ठीक है। 60 पे बेस कम हो जाता है, ठीक है, 60 पे बेस कम हो जाएगा और आपका परपेंडिकुलर ज़्यादा है, ठीक है। 60 पे आपका परपेंडिकुलर 86% था, ठीक है। यस तो 60 पे आपका जो बेस है ना वो कम होके 0.5 रह जाता है, ओके सर ठीक है। तो 60 पे होगा, बेस आपका कम होके 50 रह जाएगा, ठीक है, और आपका आंसर आएगा 0.5। अब आप देख सकते हैं कि हालांकि आधे पे होना चाहिए था ये 0.5, आधा बेस मिल जाता, लेकिन नहीं, आधे से भी बहुत आगे ले जाकर तब जाके आपका बेस आधा होता है, 60% पे जाके
एंगल आपका 60 डिग्री होगा तो आपका बेस 50% कम होगा। यस सर। ठीक है, एंगल आपका 60% पे जाएगा। ठीक है, 60% पे जाएगा तो बेस 0.5 होगा। ठीक है, एंगल आपका आधा होगा, ये 70% होगा। ठीक है, एंगल आपका आधे से कम होगा। ठीक है, एंगल आपका 30 डिग्री है तो ये 86% पे जाएगा। ठीक है, और एंगल जब मैक्सिमम 90 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यस मैक्सिमम जब एंगल आपका 90 हो गया, नाउ यू कैन सी 90 पे आपका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब आप एक बिहेवियर है जो इसका आप याद रखेंगे, यहाँ याद रखने की बात है। वो याद रखने की बात क्या है, वो याद रखने की बात ये है कि आप ज़रा इसको, इस टेबल को ज़रा गौर से देखें। मैं आपको एक बात यहाँ पे याद दिलाने के लिए बताना चाहता हूँ। ये सारा जो एटीट्यूड आपने बेस का देखा है, थीटा के लिहाज से जो बेस का एटीट्यूड बदलता है, ठीक है, बेस का जो बिहेवियर और मोड बदलता है, इस मोड को हम कॉस थीटा कहते हैं। यस ठीक है, ये है कॉस थीटा। ठीक है, 0 पे 1, 45 पे 0.707 इसकी तरह, और 60 पे ये क्या होता है, ये 0.866 है, यस सर। ये 0.5 होता है। ठीक है, यस सर। और आपको पता है कि 90 पे जाके, ठीक है, 90 पे ये 1 था और ये 0 हो जाता है जाके। यस सर। ठीक है, तो ये इसका जो मूड है और इसका मूड है, आप इनको कंपेयर करें तो ये उल्टे चलते हैं एक दूसरे के। एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो रहा होता है। दूसरा ठीक है, बढ़ता। दूसरा बढ़ता है तो पहले वाला कम होने लगता है। तो ये कभी साथ नहीं चलते। ये सिर्फ एक पॉइंट है जिस पे दोनों की मुलाकात होती है, वो 45 डिग्री है। यस सर। ठीक है, ये साइन और कॉस बहुत इंटरेस्टिंग मोड है। ठीक है, ट्रायंगल से डिस्कवर हुए हैं, इसीलिए ये रियाजी में हर जगह आते हैं और बहुत ज़्यादा इनका यूज़ होता है। ठीक है, साइन थीटा का। और आप इनकी ऑब्जर्वेशन बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से इनकी ऑब्जर्वेशन ऐसे कर सकते हैं कि आप स्केल लेके दीवार के साथ रखें। ठीक है, तो आप देखें कि इस तरफ जो है ना वो साइन थीटा का मूड है, इस तरफ आपको कॉस थीटा का मूड मिलेगा। ओके। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसका एक ना हम इसको फार्मूले की तरह बना लेते हैं। नीचे मैंने कहा ना 100 सेंटीमीटर से हम डिवाइड कर रहे हैं, ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर होता है इसको हम कहते हैं ए और बेस को हम कहते हैं बी। ठीक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये साइंस का टॉपिक नहीं है, ये मैथ का टॉपिक है। हम इसको फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बच्चों को ये ठीक से पढ़ाया नहीं जाता। यस। ठीक है, आप सोचेंगे इतना टाइम लगा दिया सिर्फ साइन और कॉस पे, ये वक्त हमारे आगे फ़ायदा देगा हमें। यस। हमारा वक्त बचाएगा, क्योंकि हम देखेंगे कि हर मोड़, हर गली में, फिजिक्स की हर गली में ये खड़ा हुआ है। यस। हर मोड़ पे ये खड़ा हुआ है। तो इससे हम अभी ताल्लुक़ बना लें, दोस्ती कर लें, इसको समझ लें, तो फिर हमारा आगे बड़ा फ़ायदा होगा। यस। ठीक है, वरना ये बहुत तंग करेगा। यस। ठीक है, बहुत तंग करेगा फिर वरना ये। ठीक है, तो अब आपने देख लिया कि जो थीटा है इसका हम जो सामने के लिहाज से जब हम इसको चेक करते हैं परपेंडिकुलर को, ठीक है, तो हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी हाइपोटेनियस से। ठीक है, क्योंकि हमने स्टिक का साइज 100 रखा हुआ है, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय 100 को मैं अभी 100 नहीं कहूँगा, मैं हाइपोटेनियस कहूँगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा 100 तो नहीं होगा ना। और बेस के मामले में क्या होता है, बेस को भी हमने किस से डिवाइड किया है, 100 से, यानी हाइपोटेनियस से। ठीक है, तो साइन थीटा को कहते हैं हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को हम क्या कहते हैं, साइन थीटा। ठीक है, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस को हम क्या कहते हैं, कॉस थीटा। ठीक है, तो इनके ये फॉर्मूले हैं, हम इनको क्या बना लेते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं। हम ये कहते हैं साइन थीटा ए अपॉन एच भी कहते हैं हम, परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है, हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा को हम ये भी कहते हैं बी अपॉन एच। यस सर। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, ट्रायंगल का नाम यूँ रख लेते हैं ए बी और सी। ठीक है, और अगर यहाँ थीटा है तो फिर साइन थीटा होगा ए अपॉन सी। ठीक है, यस। कॉस थीटा क्या होगा, बी अपॉन सी। शाबाश, बी अपॉन सी, वेल डन। आपकी ये आवाज़ सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, वरना बच्चों को ना रट्टा लगवाया जाता है। यस। टेन थीटा में हम क्या करते हैं, टेन थीटा स्लोप होता है। आपने एक्सेलरेशन में जो हमारा टॉपिक था ना, एक्सेलरेशन वाला टॉपिक, आपने उसमें याद है आपको, मैं ले जाता हूँ, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक, ये पहुँच गया। आपको याद है इस लाइन का हमने स्लोप निकाला था। यस सर। हमने कहा था चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। ठीक है, बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, हमने कहा था ये स्लोप है और स्लोप हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। ठीक है, याद है आपको। यस सर। और हमने कहा था चेंज इन वाई, वाई में आने वाली तब्दीली। ठीक है,
डिवाइडेड बाय एक्स में आने वाली तब्दीली, यस बुलंदी में आने वाली तब्दीली और नीचे लंबाई लंबाई में आने वाली जो तब्दीली है, Yes. ठीक है, इसको हमने कहा था ये स्लोप है, स्लोप ठीक है। तो स्लोप चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, ठीक है। और Yes. आप अगर ट्राइंगल में, अभी हम ट्राइंगल को देख रहे हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा को समझ रहे हैं, तो अब इस डायग्राम में अगर आप देखें, ठीक है, तो चेंज इन वाई क्या है, परपेंडिकुलर है ना, थीटा तो हमने यहाँ रखा हुआ है, यस चेंज इन वाई परपेंडिकुलर है, और चेंज इन एक्स क्या है, बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यस ठीक है। परपेंडिकुलर के मुकाबले में, ठीक है, बेस के मुकाबले में परपेंडिकुलर कितना है, यस ठीक है, बेस के मुकाबले में बुलंदी कितनी है, बेस के मुकाबले में तिरछापन कितना है, यस इसको हम स्लोप कहते हैं, यस ठीक है, ठीक है। ये देखिए स्लोप नज़र आ रहा है ना आपको, यस कि लाइन में स्लोप कितना है, कितना ठीक है, कि इस बेस के मुकाबले में ये लाइन कितनी उठ रही है, इसी को स्लोप कहते हैं, यस ठीक है। इस लंबाई के मुकाबले में ये कितनी बुलंदी हासिल कर रही है, तो अगर इस बुलंदी को हम इसकी लंबाई से तकसीम कर दें तो हमें स्लोप मिलता है, ठीक है। अगर स्लोप कम हो तो ऐसे होगा, यस ठीक है, यानी y कम होगा, x उतना होगा, ठीक है। अगर स्लोप ज़्यादा हो तो ऐसे होगा, y बढ़ जाएगा, x उतना ही है, ठीक है। अगर स्लोप और ज़्यादा हो तो ऐसे हो जाएगा, y और बढ़ जाएगा, यस ठीक है। स्लोप और ज़्यादा हो तो फिर खुद बढ़ जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, Yes. y ऐसे हो जाएगा, ठीक है। Yes. तो y के बढ़ने से स्लोप बढ़ता है, यस सर ठीक है। तो स्लोप इसीलिए हम कहते हैं चेंज इन y डिवाइडेड बाय लेंथ Length. डिवाइडेड बाय x, इसको हम कहते हैं स्लोप। तो ट्राइंगल में भी आपको यही शेप नज़र आती है, ठीक है। आपने देखा है कि ट्राइंगल को अभी हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको मैथमेटिक्स में, रियाजी की दुनिया में इसका एक नाम है। तो अब रियाजी की दुनिया में ना, ठीक है, इस स्लोप को क्या कहते हैं, टेन थीटा, टेन थीटा, ओके ठीक है। ओके अब आपको टेन थीटा समझ में आ गया, यस सर ठीक है, कि टेन थीटा क्या है, टेन थीटा है परपेंडिकुलर, अब ये तो परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये Yes, क्या sir. कहलाएगा, बेस। Base. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका टेन थीटा होगा। ओके रियाजी की दुनिया में स्लोप को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हम इसको, ये a है हमारा और ये b है, तो a अपॉन b, ओके सर ठीक है। तो टेन थीटा a अपॉन b, अब मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा a अपॉन b, यस सर अगर आपकी इजाज़त हो तो हम वापस वहीं चलते हैं, यस सर ठीक है, भाग के जाते हैं वहाँ पे। आ गया, नहीं, हाँ आ गया, ठीक है, आ गया। यस तो अब आपकी इजाज़त से यहाँ लिख देते हैं, टेन थीटा क्या है, a अपॉन बी b, ओके सर ठीक है। अब इसके साथ ही हमारे सारे फंक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। यस सर आपको टेन थीटा का भी बिहेवियर बता देता हूँ आपको, ठीक है। टेन थीटा का बिहेवियर, क्योंकि स्लोप है, ये ज़ीरो पे क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। यस सर और ये 45 डिग्री पे ना, जो टेन थीटा है, यस क्योंकि ये स्लोप है, और 45 डिग्री पे y यानी परपेंडिकुलर और आपका जो x है यानी बेस Yes. बराबर होते हैं, यस दोनों बराबर होते हैं। तो चेंज इन y और चेंज इन x दोनों बराबर होते हैं, इसलिए 1 होता है। यस 45 डिग्री पे टेन थीटा क्या होता है, वन 1, ओके ठीक है। और 90 पे क्या होता है आपका, ये नीचे डिनोमिनेटर 0 हो जाता है 90 पे जाके, यस क्योंकि 90 पे ना आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है और y मैक्सिमम हो जाता है, यस सर y फुल 100 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, ठीक है, और x हो जाएगा 0। जी तो टेन थीटा 90 डिग्री पे 0, आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें वो इन्फिनिटी हो जाता है। क्या हो जाता है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाता है। मैथ्स में इन्फिनिटी वो चीज़ है जो किसी को भी नहीं समझ में आती कि इन्फिनिटी क्या है। लाम उतना ही, एक ऐसा नंबर जिसकी कोई एंड नहीं, कोई इंतहा नहीं है, यस यानी 0 को आपने 100 को 0 से तकसीम किया तो वो नंबर पैदा होगा जो इंसान सोच भी नहीं सकता, इतना बड़ा, जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। तो टेन थीटा यानी आपका स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट इनफाइनाइट। अब आप देखें टेन थीटा का बिहेवियर यहाँ पे टेबल में क्या है, ये देखें आप, टेन थीटा 0 पे 0, यस 45 पे देखें 1, वन यस ठीक है, देख सकते हैं आप 45 पे Yes. 1, ठीक, और 0 45 के बीच 30 डिग्री पे 50% है, यस सर और 45 से आगे नब्बे। 60 पे 1.7, यस और 90 पे एकदम काबू से बाहर यस सर रॉकेट की तरह ऊपर जाता है और इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। यस सर वो इन्फिनिटी जिसको आज तक कोई इंसान समझ नहीं सका है।
ठीक है। Yes. इसको कोई नहीं समझ सका कि इन्फिनिटी क्या है, ठीक है। अब ये वो फंक्शंस हैं साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ठीक है। Yes, sir. और कुछ लोग इसको इस तरह याद करते हैं, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर देन पेंट ब्लैक। अगर अकल नहीं है तो इससे इस तरह कर लें। Yes. अगर अकल है Yes, sir. तो फिर ये साइन थीटा आपको खुद बताएगा कि मैं कौन हूँ, कॉस आपको खुद बताएगा कि मैं कौन हूँ, टेन आपको खुद बताएगा कि मैं कौन हूँ, Yes, sir. ठीक है। तो P/H या B/H के तो खैर हम इसके लिए रखते हैं, ठीक है। हम ट्राइंगल ABC की फॉर्म में बनाते हैं, Yes. ठीक है। तो ये A/C है और ये क्या है B upon C, और ये A/B है, Okay, sir. ठीक है। अब हम इंशाल्लाह ये समझ लेने के बाद अब हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्राइंगल समझ में आ गई है। Yes, sir. नाउ वी कैन अंडरस्टैंड आफ्टर लर्निंग दिस अमाउंट ऑफ मैथमेटिक्स, नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर विदाउट रट्टा, ठीक है।